बिट्टो ए बिट्टो ए सुना आजा आजा सुना बाबू बाबू बाबू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशबू लाइफ। तो मॉर्निंग का टाइम है, लग गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पर सबसे पहले तो आज मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था और बारिश टिप 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 हो गया था शुरू। तो मुंबई की पहली बारिश आज दस्तक दी है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। खिड़की के पास मैं बनाती हूँ खाना तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं करेले बना रही हूँ। तो करेले मैंने रात को ही कट करके ट्रे में रख दिया था, हवा लग गई थी अच्छे से ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग में नमक डाल के इसको अच्छे से वॉश करा था, एकदम मीस मीस के। तो अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इसको आप नमक डाल के वॉश करिएगा तो ये थोड़ा सा कम कड़वा लगेगा। तो इसके बाद मैंने सारी प्रिपरेशन तो कर ली है। प्याज वगैरह थोड़ा ज़्यादा काट के बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा करेला बनेगा और कड़वाहट भी आपकी कम हो जाएगी करेले की। तो प्याज ज़्यादा डालिएगा तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। पहले मेरे को करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ। मतलब पहले मैं छूती तक नहीं थी। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने नाश्ते की प्रिपरेशन में। तो देख सकते हैं यहाँ बारिश तेज़ चालू हो गई है और मौसम ने अपना रंग बदल लिया है। तो अब मुंबई की बारिश शुरू हो चुकी है, तो लगातार बारिश शुरू होगी ही, सुबह शाम बारिश ही लगी रहेगी। और इतनी परेशान हो जाते हैं इस बारिश से कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हर चीज़ में। बाहर जाने में दिक्कत हो जाती है, कोई भी काम अर्जेंट होता है तो नहीं कर पाते हैं। बारिश को देखना पड़ता है, मौसम को देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने की दिक्कत, क्योंकि बारिश बारिश के मौसम में धूप तो निकलती ही नहीं। तो उसके बाद धूप निकलती नहीं है, कपड़े सूखते नहीं हैं अच्छे से, अजीब सी उसमें नमी सी होती है, तो थोड़ा सा उसमें बदबू भी आने लगती है। बट उसके लिए एक जुगाड़ और लगाना ही पड़ेगा। और क्योंकि आज मैंने भी कपड़े वॉश करे हैं तो फिर कहाँ डालूँगी ये नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर चाय मैं सबसे पहले चाय पी लूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने छौंक दी है तो इसको ढक के मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी, क्योंकि सुबह की चाय मैं स्किप नहीं कर सकती। मुझे सुबह की चाय चाहिए तो चाहिए बस। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह सब पी ली है और बैठ के बहुत ही शांति से पेशेंस से मैं चाय पीती हूँ, तभी मुझे लगता है हाँ मैंने चाय पी है। तो यहाँ मैं रोटियाँ बनाने में लग गई हूँ। तो और साइड में करेला भी भुन रहा है, तो धीमी आंच पे मैंने उसे रखा हुआ है। तो चलाते जाओ चलाते जाओ। करेले में कुछ नहीं डालना आपको, बस प्याज डालना है। मैंने मतलब हरी मिर्ची डालते हैं ना, वो तक नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला, बस नमक डाला है। और हल्का सा आपको पसंद है तो लाल मिर्च का पाउडर 2 चुटकी डालिए, आधा चम्मच या थोड़ा सा ज़रा सा डालिएगा तो अच्छा स्वाद आ जाता है। बस आप उसको थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालिएगा, तो क्योंकि करेला बहुत तेल सोखता है। आप ऐसे बनाइएगा तो आपके बहुत ही अच्छे करेले बनेंगे। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना ही रही थी तो देख रही थी पौधे को, और इसमें पानी वगैरह भी डालना है क्योंकि पौधा मेरा बहुत ही प्यारा बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है। खाना बनाती हूँ तो बाहर खिड़की पे देखती हूँ, अपना पौधा देखती हूँ, क्योंकि मुझे पौधों से प्यार है। बट कोई खिड़की दरवाजे देख सकते हैं, मेरी खिड़की में ग्रिल तक नहीं है कि मैं कुछ रखूँ वहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। किराए का घर तो सच में किराए का घर ही होता है, और जो अपना घर होता है उस वो छोटा सा ही क्यों ना हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रोटियाँ जल्दी जल्दी से पका लेती हूँ क्योंकि लंच भी पैक करना है और बाकी के काम भी करने हैं। तो कपड़े भी वॉश करने हैं, और कपड़े धोने के बाद मैंने उनको आज कपड़े वाले स्टैंड होता है उसको उसको निकाल के उस पर कपड़े डालूँगी ताकि सूख जाए। क्योंकि अब उसको निकाल के ही, क्योंकि घर में ही सब पंखे की हवा में अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। बरसात के मौसम में यही एक प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने की। धो तो देते हैं बट कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बरसात में कपड़े सूखते ही नहीं, धूप वगैरह निकलती ही नहीं है, तो पंखे की हवा में ही कपड़े सूखते हैं। तो मुझे भी वही करना पड़ेगा, घर में तार बांधनी पड़ती है बहुत, इधर उधर डालो तब जाके कपड़े सूखते हैं। तो सारा काम ख़त्म कर लिया था। फिर यहाँ पर मैं अपने लिए पास्ता बना रही थी, क्योंकि मेरा और बच्चों का पास्ता खाने का मन था। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा दिया है
और फिर शाम की बात है, ये शाम में बच्चे उठ गए थे सो के, तो ये पास्ता इसको खाना था तो मैंने बना दिया और बच्चों ने खूब मज़े से खाया। बहुत ही मतलब मैंने हल्का सा ही मसाला बहुत कम ही डाला था, हल्के हल्के डाले थे ताकि बच्चे भी खा लें। और बच्चों को तो कभी कभी मैं धो के दे देती हूँ, ज़्यादा तीखा वगैरह स्पाइसी बन जाता है तो मैं धो के दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सूजी का है, नुकसान भी नहीं करेगा और इंजॉय भी लगेगा। मैंने भी खाया तो मेरे को भी भूख लग रही थी, शाम में थोड़ी छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो उसी के लिए पास्ता बनाया था। तो यहाँ प्याज वगैरह फ्राई हो गए थे, फिर मैंने टमाटर ऐड किया और हल्के हल्के मसाले भी डाल दिए ताकि अच्छा सा स्वाद आए। मुझे पास्ता खाना पसंद है और बनाना भी अच्छा लगता है, खाने में मज़ा आता है। बट मैगी वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब समझ लीजिए साल में 2 से 3 बार ऐसे मेरा मैगी खाने का प्रोग्राम बनता है। बट मैं मैगी नहीं खाती, मजबूरी में ही कभी कभार, कभी क्रेविंग हो गई 6 महीने में तो खा लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं पास्ता ही खाती हूँ। मुझे पास्ता वगैरह अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कुकर में बना रही हूँ, पहले मैं कुकर में नहीं बनाती थी, पहले मैं कढ़ाई में पास्ता बनाती थी, बट मैं अब कुकर में बनाने लग गई हूँ क्योंकि झटपट बन जाता है। बच्चों के साथ मैं कुछ बनाने ही नहीं देते, आके गैस चालू कर देंगे, बर्नर घुमाने लग जाएंगे, ये सब तमाशा करते हैं। जब भी मैं कुकिंग करूँगी तो मेरे पास आके खड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में भी अपना लंच और नाश्ता बना के ही रखती हूँ ताकि बस खाने का काम हो, क्योंकि बाकी काम सब हो जाते हैं साथ में, बट गैस वाला किचन का काम मुझे डर लगता है करने में बच्चों के साथ। तो यहाँ पानी गंदा आ रहा था तो हमने आज कैन लिया था, तो पानी में मतलब बदबू आ रही थी और पीलापन भी पानी आ रहा था, तो हमने ये पानी का कैन मंगवाया था मैंने। तो ये बड़े वाले पतीले में भर के रख रहे हैं क्योंकि कैन वापस करनी होती है, बोतलें भी भरनी है पानी की, तो सारी बोतल भर के फ्रिज में रखनी है। और ये पतीले में पूरा पानी भर गया, तब भी बच गए, बोतल्स वगैरह भी भर ली है मैंने। तो एक छोटा और पतीला डाल के मैंने भर लिया था और कैन दे दी थी क्योंकि वापस करना होता है। और यहाँ देख सकते हैं बारिश की वजह से मैंने घर में ही कपड़े सुखा लिए स्टैंड में। तो ये कपड़े स्टैंड वाला तो मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने इसको निकाला आज और इस पर कपड़े डाले क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मेरी खिड़की है और बारिश लगी हुई है और यहाँ पे कोई ग्रिल वगैरह नहीं है कि मैं कुछ सामान रख लूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।